ओके देखो, हमने कल जो सीखा था एलिगेशन में, आज उसकी एप्लीकेशन सीखेंगे, कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे और फिर बाद में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। हमने कल सीखा था मिक्सिंग का लीनियर अप्रोच, ठीक है। अब मिक्सिंग का लीनियर अप्रोच क्या होता है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओगे आप लोग, सॉल्व करो। अब इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट अप्रोच होती है, मैं बताऊंगा आपको दो तरीके से, एक रेशियो अप्रोच से और एक एलिगेशन अप्रोच से। जो मेरा मेथड है, मिल्क और नहीं एसिड है ना, एसिड और वाटर, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और फाइनल पार्ट। देखो फर्स्ट में रेशियो क्या है, 2:3। हमने मिलाया क्या है, वाटर मिलाया ना, वाटर में रेशियो कितना होगा, 0:1। भाई वाटर में एसिड थोड़ी होगा। फाइनल में रेशियो क्या हो गया, 2:5। तो मैंने आपको तरीका बताया था कल रेशियो इक्वल करने का, है ना। इसको जोड़ो कितना होगा, ये एक और ये, मतलब सबको हमें क्या करना है, सबको 35 करना है। 5 और 1 और 7 का ले लो एलसीएम, कितना होगा, तो 5 में कितना गुणा करोगे, 35 आ जाए, 7। यहां पर 35 गुणा करना पड़ेगा, यहां पर 5, तो ये 7 यहां करो, 7 दूनी 14, 7 या 21, ये काट दो। इधर ये 35 से गुणा करो, 0, ये 35, इधर 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ठीक है भाई, अब हमारा क्वेश्चन कितना आसान हो गया। हमारे पास इसके कितने लिए, 30 लीटर। मान लो आपने x लीटर वाटर लिया, तो 30 लीटर का एसिड 14, x का 0 और कुल मिलाकर 10 हो गया है। ये तो बताया मैंने आपको लॉजिक। और मोर और लेस, मोर इंटू N1 इज इक्वल लेस इंटू N2, ठीक है। कितना मोर है ये, इस 14 से 10 को कंपेयर करते हैं, 4 मोर है, 30 वैल्यू है, ये लेस कितना है, 10 इंटू एक्स, तो कितना हो गया, 12। समझे बात। ये जो कल का मेथड में कल सिखाया था आप लोगों को, मेरा ये तरीका होता है, इस लाइन में सोल्यूशन होता है। आपको समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, दबा ये क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा। एलिगेशन के मेथड चलेगा पहले, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये नोट हो गया। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका ओरल करने का तरीका, इसलिए क्वेश्चन ओरल कैसे करते हैं, अब जो बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल नया तरीका है। ये तो एलिगेशन तरीका हो गया, ठीक है। एक और बहुत आसान तरीका, इससे भी आसान, वो इन्हीं तरह क्वेश्चन में लगता है कि जब मैंने पानी मिलाया, जैसे आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हो, किसी गंवार से बात करो तो आपके दिमाग में तो कुछ भूसा भी है, कुछ दिमाग भी है। गंवार के दिमाग में दिमाग भूसा ही भूसा है, तो जब प्योर मिलता है, भूसा मिलेगा तुम्हारे दिमाग के अंदर, तब क्या होगा नहीं समझे बात। अब इसकी दूसरी अप्रोच देखो, रेशियो से कैसे खेलते हैं हम लोग, मतलब कैसे आपको यूज करना है रेशियो को। आपके पास देखो एसिड दिया है, वाटर दिया है, किस रेशियो में, आपने इसमें कुछ वाटर मिलाया, माना 1 लीटर वाटर मिलाया, अब नया रेशियो कितना हो गया, 2:5। आपने मिलाया क्या है, वाटर मिलाया है। ये जो मिलाया, जो आपके पास पहले था वो कितना था, 30 लीटर। यहां पे यूनिट का काम होता है, एक लाइन में आंसर आएगा। देखो जो चीज आपने नहीं मिलाई, एसिड यहां पर भी 2 भाग था, यहां पर भी 2 भाग था, सेम था, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये सेम रहा। बढ़ गया 3 से कितना हो गया, 2 यूनिट बढ़ गया, 2 यूनिट बढ़ा। ये 2 यूनिट किसके बराबर हमको देखना है। देखो ये जो इनिशियल था 2 + 3, ये इनिशियल 2 + 3 मतलब 5 यूनिट। 5 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट बराबर 6, तो 2 यूनिट बराबर 12, आंसर। अरे को समझे। एक तरीका और देखो, अगर क्वेश्चन ऐसा होता है आपके पास एसिड वाटर होता है, आप ध्यान देना स्टेप को, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार ये बराबर आ जाए। क्वेश्चन होता है कि आपके पास एसिड वाटर 2:3 में था, जो कि 30 लीटर था, इसमें आपने कुछ पानी मिला दिया, माना 1 लीटर पानी मिला दिया, अब ये रेशियो हो गया 3:5, मान लेते ऐसा हो गया। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो यहां तो आपने पानी मिलाया, तो आपको एसिड सेम करना है दोनों में, समझ गए बात। अरे कैसे सेम करेंगे, ये 2 है, ये 3 है, इनका ले लो एलसीएम, कितना एलसीएम होगा, 6। तो आपको इसको भी 6 करना है, इसको भी 6 करना है, बराबर करना पड़ेगा। यहां बराबर था, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अगर बराबर ना होता तो क्या करते, इसको करना पड़ेगा आपको 6, इसको करना पड़ेगा 6, तो 2 में कितना गुना करोगे, 6 हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा, 6, और ये हो जाएगा 9, ये काट दो। इधर 2 से गुणा करना, 2 तिया
6 और 5 दूनी 10, ये काट दो। तो अब कितना बढ़ रहा है? 1 यूनिट। हमको 1 यूनिट का मान निकालना है। अच्छा बताओ, 1 यूनिट का मान यहां पर ये किसका मान है? कितनी? ये 15 का मान है, जो हम ये काट चुके हैं। हमारा 9 + 6, ये 15 का मान है। 15 यूनिट बराबर 30 है, तो 1 यूनिट कितनी हो गई? आंसर 2 लीटर मिला दो, आपका आंसर हो जाएगा। अरे कुछ समझे? जो चीज मिलाई नहीं है उसको बराबर कर दो। अगर बराबर है तो क्वेश्चन बहुत आसान है, और अगर बराबर नहीं है तो बराबर कर दो। एक ही तरीके समझ में आया? अभी ये क्वेश्चन एज में बहुत अच्छे होते हैं। मैं आपको भी 1-2 क्वेश्चन एज के कराऊंगा कि एज क्वेश्चन हम कैसे ओरल करते हैं, केवल रेशियो लिखो, आंसर आ जाएगा। अगर आप एसएससी या बैंक की प्रीवियस ईयर बुक में क्वेश्चन देखोगे, रेशियो में 90% को ऐसे आए हैं कि पानी मिलाया है या ये मिलाया है, तो आप सारे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये कल के कॉन्सेप्ट को मैं आगे बता रहा हूं कि ये कर सकते थे आप लोग। देखो भाई, मेथड 1, 200 लीटर में पानी कितना है? पानी 15 है, और दूध कितना है? अच्छा देखो, क्वेश्चन या तो दूध में करोगे या पानी में करोगे। यहां पर पहले पानी दिया, बाद में मिल्क दिया, तो मैं पूरे क्वेश्चन को किसमें कन्वर्ट कर लेता हूं? दूध में। तो 200 में 85% मिल्क है, ठीक है भाई। माना मैंने x लीटर पानी मिलाया, पानी में मिल्क कितना? 0, और मिलकर जो मिल्क पर 37.5। मोर इंटू N1, याद है रूल? लेस इंटू N2, बस यही करना है आपको हमेशा। ये कितना ज्यादा है? 2.5, वैल्यू है 200। ये कितना कम होगा? नहीं पता। लेस, कितना लेस है? 87.5। 0 है ना? 0 87.5 से कितना लेस होगा? 87.5 इंटू एक्स। एक्स बराबर हो गया 2.5 इंटू 200 बाई 87.5। ठीक है? देखो क्वेश्चन ही क्या था, 200 लीटर मिक्सचर में पानी 15%। तो हम क्वेश्चन को किस में सॉल्व करेंगे? दूध में करेंगे, क्योंकि आखिरी में दूध दे रखा है। तो अब आप क्या करोगे? 15% अगर पानी है तो दूध कितना होगा? माना इसमें आपने x लीटर पानी मिलाया, अच्छा मिल्क मिलाया, सॉरी, 100 हो जाएगा। हाँ 100 हो जाएगा, मैंने पानी मिला दिया था। तो चलो चेंज कर लेते हैं। तो अगर मैं दूध मिलाऊंगा तो दूध में दूध 100% होगा। 85, अब ये क्या हो गया? लेस इंटू N1, दिस शुड बी मोर इंटू N2। कितना लेस है ये? 2.5, वैल्यू है 200। ये कितना मोर है? 12.5 इंटू N2। 100 कितना मोर है इससे? 12.5। तो N2 कितना हो गया? 2.5 इंटू 200 अपॉन 12.5, 5, 40। सी ऑप्शन। अब इसका शॉर्टकट देखो जरा, वही रेशियो जैसे पहले बताया मैंने आपको, बराबर करने वाला। आप हर क्वेश्चन उससे कर सकते हो। आज मैं आपको नई चीज बता रहा हूं कि मैं हर क्वेश्चन को ऐसे उससे कैसे करूंगा। मुझे बताया ना रेशियो बराबर करने वाला, वो भी बहुत आसान तरीका है। ये तो आप जान ही गए सब लोग, है ना? इसको मैं भी और आगे डिस्कस करूंगा। अब देखो रेशियो कैसे करेंगे। मिल्क और वाटर, 200 लीटर में 15% वाटर। देखो वाटर और मिल्क, 15% वाटर तो मिल्क कितना? तो मैं इसको कर सकता हूं 5 से काट लेता हूं, तो 17:3 है मिल्क और वाटर का रेशियो। बोलो समझे बात? परसेंटेज कर सकता है ऐसे। और फाइनल का जो रेशियो कितना आया? 87.5 मिल्क, 12.5, कितने से कटेगा ये? तो 7:1। अरे कुछ समझे? हमने क्या मिलाया है? मिल्क मिलाया है, तो मुझे इसको बराबर करना पड़ेगा। तो कितना गुना कर दूं? नीचे वाले में 3 से गुना कर देता हूं। ये हो गया कितना? 21, और ये बराबर हो गया। ये कितना बढ़ रहा है? 4 यूनिट। तो हमें 4 यूनिट का मान निकालना है, समझे भाई? अब 4 यूनिट मान निकालना, देखो ये 17 + 3 20 किसके बराबर है? 200 के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर 40 आंसर। अरे को समझे? अभी सिखाया मैंने आपको मेथड। जो चीज मिला रहे हो उसको छोड़ के दूसरे को बराबर कर दो बस, फिर रेशियो में जो अंतर होगा वही आपके आंसर में आएगा। अरे सबको समझ में आई बात? ये किसी भी एलिगेशन क्वेश्चन में अगर कोई प्योर चीज मिला रहा तो बहुत आसान तरीका हो जाता है। अब आता है सीपी एंड एसपी प्रॉब्लम। क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे कि एक आदमी के पास 10 किलो राइस था जो उसने खरीदा था @ 12 रुपए पर केजी।
उसके बाद दूसरा राइस था 5 किलो, जो उसने खरीदा था एट द रेट 20 पर केजी। ठीक है, इसने उन दोनों को मिक्स किया तो बोलेगा मिक्सचर की सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य ज्ञात करो कि 20% प्रॉफिट हो जाए। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक आदमी के पास 10 किलो चावल था जो उसने 12 से खरीदा, दूसरा चावल था वो 5 किलो था जो कि उसने 20 से खरीदा, दोनों को मिला दिया तो मिश्रण को या मिक्सचर को किस रेट पर बेचे कि उसको 20% फायदा हो जाए। समझे क्वेश्चन? देखो भाई, मेथड 1 जो आप अभी तक बचपन से करते आ रहे हो, 10 किलो चावल जिसका प्राइस है 12, है ना, और एक चावल है 5 किलो जिसका प्राइस है 20, तो इनको जोड़ लो, ये तो होगा। ये क्या आया? ये सीपी ऑफ मिक्सचर आया, मिलाने के बाद कॉस्ट प्राइस आई, है ना, ये तो हुआ। इसके बाद जो भी कॉस्ट प्राइस आएगी उसको 20% प्रॉफिट में निकालना है आपको, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट होगा। अब इसका मेथड 2 होता है, मेथड 10 किलो का प्राइस है 12, 5 किलो का प्राइस है 20, मान लो मिश्रण का प्राइस है इनके बीच में, मानो 12 और 20 के बीच में 16 मान लो, है ना। ये जो 12 है इससे कितना कम है, ये ज्यादा कितना है, 4 ज्यादा है। 10 और 5 को काट लो, 2 अनुपात है, कल बताया था मैंने आपको मेथड, ये इंटू 2 करो इंटू 1 करो, ये कितना हो गया, -8 + 4, नेट इफेक्ट -4 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो आपका जो सीपी हो जाएगी मिश्रण की 16 - 4/3, 44/3, यहां से 44/3 आएगा। समझे भाई? ये होगी आपकी सीपी और आपका प्रॉफिट कितना। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, 100 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू 44/3, कितना होगा 120 गुना 44/100 गुना 3। इसका शॉर्टकट भी होता है, लेकिन वो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो कितना हो जाएगा 88/5, 17.6, ये प्राइस हो गई। समझे भाई? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि भाई आपको इतने बेचने में कितना क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा, तो आपको हमेशा सीपी निकालनी पड़ेगी मिश्रण की। ये मेथड होगा, नोट करो। बस ध्यान रखना, एलिगेशन से हमेशा मिश्रण की सीपी आती है। ओके, इसमें आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है ना, आपको सीपी निकालनी पड़ेगी मिश्रण की। पहले देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको। देखो आपके पास क्या दिया है, हाउ मेनी केजी ऑफ सॉल्ट, माना x किलो सॉल्ट जिसकी प्राइस है 42 को मैंने 25 किलो सॉल्ट से मिक्स किया जिसकी प्राइस है 24। अगर मुझे यहां पर सीपी ऑफ मिक्सचर आ जाए तो मेरा क्वेश्चन आसान है। तो मैं वही लगाऊंगा ना, मोर इंटू N1, याद है रूल, लेस इंटू N2, मुझे ये करना है फाइनली। लेकिन मुझे सीपी ऑफ मिक्सचर निकालनी पड़ेगी, तो हमें ये चीज रखिए, विक्रय मूल्य कितना है, एसपी ऑफ मिक्सचर कितना दिया 40, और प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो यहां से सीपी निकाल लोगे 40 अपॉन 125/100, याद है रूल ये भाई। ये तो आप प्रॉफिट लॉस में पढ़ोगे ना, अभी आगे मैंने प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ाया आप लोगों को, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस आता हो। अगर 40 रुपए में आप बेचने पर आपको 25% फायदा हो रहा है, ये तो बोला हुआ क्वेश्चन में, तो इसका मतलब सीपी हो जाएगी उस मिश्रण की 40 गुना 100/125, ये जाएगा 25 से 4 बार, 25 से 5 बार 8, 32 रुपए हो गया। इसका मतलब यहां क्या आएगा 32 रुपया। ये सब मैं आप लोगों को, या तो आपको सीपी सेलिंग प्राइस पूछेगा, सेलिंग प्राइस दे देगा, दो ही काम हो सकते हैं क्वेश्चन में। अब मोर, ये 42 कितना मोर है इससे 10 इंटू एक्स, और ये कितना लेस है 8 इंटू 25, एक्स बराबर 200/10, कितना आंसर हो गया 20 किलो आंसर। यही करना होता है एलिगेशन में, यही मोर लेस ही आएगा पूरे टॉपिक में, पूरे मान से कितना कम या ज्यादा। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस दे रखी है उससे मिक्सर की सीपी निकालना, सीपी को पुट करना होता है एलिगेशन में। यहां पर तो करते हैं, फिर आपको कंफर्म होगा चीजें। इसको सॉल्व करो, सेम क्वेश्चन है, देखते कितने कर पाते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर आपको रेशियो पूछा हुआ है। आपका सेलिंग प्राइस मिक्सचर की क्या है 20 रुपए, प्रॉफिट कितना है, तो सीपी कितनी आएगी 20/1.25, 16 रुपए। हमारा क्वेश्चन हो गया।
अ पर्सन है साल्ट ऑफ 25 पर केजी, माना x किलो 25 का सॉल्ट है जिसमें इसने मिलाया y लीटर पानी। पानी का मूल्य 0, मिलाकर मूल्य हो गया 16। ये तो है 16। ये जो मेथड होता है ना लेकिन इससे हमेशा सीपी निकलती है मिक्सचर में, 12 बता रहा हूं। तो फिर कॉन्सेप्ट हो गया मोर इंटू N1 बराबर लेस इंटू, कितना मोर है 25, 16 से 9 N1, ये कितना लेस है 16 N2, या ये x हो गया ये y हो गया, तो x अपॉन y कितना हो गया 16/9। आंसर ये ऑप्शन। ये प्राइस भाई पानी तो जीरो वाला मिलेगा ना, फ्री मिलेगा पानी, आप बिजली थोड़ी डालोगे। अगर आपका इतनी औकात होगी तो दूध क्यों बचोगे फिर, है ना। दूध वाला बिजली थोड़ी डालेगा, दूध ही 25 रुपए लीटर है, बिजली 20 रुपए लीटर का फायदा क्या उसको, सिंपल टंकी का पानी मिला देगा। समझ में बात, ये प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। अब मैं अगला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसमें आगे बढ़ूं। पार्ट रिप्लेस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टफ भी माना जाता है। पार्ट रिप्लेस्ड, पहले समझो पार्ट रिप्लेस का मतलब क्या होता है। मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं क्योंकि इसका लैंग्वेज लंबी होती है, तो आप ये क्वेश्चन नोट करो, मैं इसको सॉल्व कराऊंगा आप लोग, पहले नोट कर लो। ये पार्ट रिप्लेस का एक एग्जांपल है। अब जरा इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो इस क्वेश्चन को। अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन में देखो, पहले तो 2 लाइन का मतलब समझो, एक इस लाइन का मतलब क्या है, कितना मिश्रण। तो अगर मैं कहता हूं एक बाल्टी है या एक बर्तन है जिसमें कि 20 लीटर मिक्सचर है कोई, मैंने इसका 5 लीटर निकाल दिया, तुमने कितना भाग निकाला है। हाँ, जब भी वर्ड है ना कितना भाग हो या हाउ मच पार्ट, तो 5 आउट ऑफ 20 मतलब 1/4 निकाला, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। जब भी पूछे कितना भाग और फ्रैक्शन में आंसर दिए हो, देखो सारे आंसर फ्रैक्शन में है ना। अगर मैं एक बर्तन में 200 लीटर में से मैंने 40 लीटर निकाल लिया, तो कितना लीटर निकाला मैंने, 1/5। समझे बात। तो अब इस क्वेश्चन का तरीका क्या होता है करने का। मान लो कि आपके पास जो था उसका कुल वॉल्यूम था x लीटर, ठीक है। इसमें अब वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड 3 पार्ट्स ऑफ विच आर वाटर एंड 5 पार्ट सिरप। तो सिरप और वाटर का रेशियो कितना है, सिरप 5 पार्ट है ना। मान लो इसका आयतन x है, मैंने इसमें से y भाग निकाल दिया, तो मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या है, y/x। अरे समझे भाई, बोलो। अगर आपके पास टोटल x लीटर रहा होता उसका पूरा आयतन, और उसमें से आपने y फेंक दिया, तो आपने कितना भाग फेंका है, y/x। भाग का मतलब समझ में आया क्या पूछा है। अच्छा, जब मैं y भाग फेंक दूंगा तो बचेगा कितना, भाई मेरा x था शुरू में, मैंने y निकाल दिया, बचा कितना x - y, और फिर मैंने y भाग फेंक के कितना क्या मिला दिया, y पानी मिला दिया ना। ये तो बोल रहा है क्वेश्चन में, हाउ मच ऑफ मिक्सचर मस्ट बी ड्राउन ऑफ एंड रिप्लेस विद वाटर। कितना मिश्रण निकाल के पानी मिलाया जाए, मतलब जितना निकाला उतने पानी मिलाएंगे हम। हमने x टोटल में y निकाला और मैंने y पानी मिला दिया, तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, अब x - y, जिसमें 5:3 में था, मैंने इसमें y मिला दिया, मिलाकर 1:1 का रेशियो बन गया। ये तो क्वेश्चन हो गया। बोलो, ये बात बहुत जरूरी समझनी है इस क्वेश्चन में। सॉल्यूशन एक लाइन का है, समझने के लिए आपको शायद 10 दिन लग सकते हैं। मैंने क्या बोला, आपके पास पूरी बाल्टी का जो कंटेनर था, इसका आयतन x लीटर था, इसमें से आपने y लीटर निकाल दिया। अच्छा बताओ, अगर आपके पास किसी बाल्टी में दूध है, इसमें दूध और पानी मिला हुआ है, ये 4 लीटर दूध पानी का मिश्रण था, आपने इसमें से 1 लीटर निकाल दिया। इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:1 है, और इसमें से आपने 1 लीटर दूध निकाल दिया मिश्रण, तो जो बचा होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, बोलो। अगर आपने 4 लीटर में से 1 लीटर दूध निकाल दिया, पी लिया, फेंक दिया, कुछ भी किया, तो जो शेष बचेगा 3 लीटर, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, इतना ही तो रहेगा, सेम रहेगा ना। तो अगर मेरे पास जो क्वेश्चन था, इसमें सिरप और वाटर का रेशियो कितना है, मैंने इसका y लीटर फेंक कर y लीटर पानी डाल दिया, तो ये बचा मेरे पास कितना, x - y, और ये बचा y। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास x - y एक सिरप और वाटर का
सॉल्यूशन था जिसमें कि सिरप वाटर इस रेशियो में था, इसमें मैंने y लीटर पानी मिलाया, कर लोगे ना क्वेश्चन अब, जिससे कि रेशियो 1:1 हो गया। अब हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा दूसरी बात, ये हो गया x माइनस वाई, मैंने मिलाया y पानी और टोटल मिलकर x बन गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ y अपॉन एक्स का मान कितना होगा, y अपॉन एक्स जो निकाला वही तो पूछा है। अब कैसे करोगे इसको, करके बताओ। समझा क्वेश्चन क्या था? देखो इसका ये करना है आप लोगों को, इसको 8, इसको जोड़ो 2, दोनों बराबर करना है, 4 से गुणा कर दो, है ना। x माइनस वाई में सिरप कितना 5, y मिलाया जिसमें पानी था, सिरप 0 था, मिलकर टोटल बन गया कितना 4। याद समझ में रूल क्या कर रहा हूं मैं, बराबर करना होता है हमको सारा। अब 5 कितना ज्यादा है इससे 1, और ये वैल्यू कितनी है बराबर, ये कितना क्या है 4, तो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4y, x बराबर 5y, तो y अपॉन एक्स बराबर 1/, ये आपका आंसर हो गया। मतलब सॉल्यूशन इसका इसी लाइन का, बस ये समझने के लिए इतना करना पड़ेगा आपको, ये सब जो मैंने किया था। ये ऐसे 3 क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में, मैं 2 क्वेश्चन करा दे रहा हूं आज, एक और कराऊंगा इसके बाद। एक तरीका और समझोगे, देखो भाई अब दोबारा समझना, x माइनस वाई में सिरप और वाटर किस अनुपात में, समझे बात, मैंने मिलाया y पानी, अब बन गया x, इसमें 1:1, ये तो समझ गए सब लोग कैसे लिखते हैं। और हमें निकालना है कि y अपॉन एक्स, ये निकालना है। अच्छा मैं इसमें मिला क्या रहा हूं, वाटर मिला रहा हूं, मैंने वाटर के कौन सा बताया था आपको, रेशियो बराबर करना होगा। अगर मैं वाटर मिला रहा हूं प्लस वाई, तो ये बराबर करना होगा मुझको, याद आया रूल। तो इसको 5 बनाना है, इसको 5 से गुणा कर दो, 5 और 5, समझे कुछ। अब ये 5 पहले भी था, 5 बाद में भी था, क्या चीज बढ़ गई, कितना बढ़ गई 2, तो 2 यूनिट बराबर वाई, अरे समझे। और इधर इसके बराबर किसके हैं 8 यूनिट बराबर, तो यहां से 1 यूनिट का मान कितना आएगा y/2, और यहां से 1 यूनिट का मान कितना आएगा x माइनस y/8, बराबर कर दोनों को, दोनों 1 यूनिट है ना, तो y/2 बराबर x माइनस y/8, तो 4y बराबर x माइनस y, 5y बराबर x, तो y अपॉन एक्स बराबर 1/, ये भी कर सकते हो आप। जब भी इक्वल चीज में तो सीएफ हमेशा लगता है मेथड, बस कैसे लगाना है वो इंपॉर्टेंट है। देखो यहां तक पहुंचना बहुत जरूरी था, समझ गए। लेस मोड भी मैं सिखा चुका हूं आप लोगों को, ये भी एक नई चीज सिखा दी है। अब आपका एलिगेशन कोई क्वेश्चन फंस नहीं सकता, आप कुछ भी ढूंढ लो किताबें, आपको ये सब चीजें नहीं मिलने वाली हैं, ठीक है ना। वो पुराने पुराने मैथड मिले बड़े बड़े से, सॉल्व करो इसको, सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने कराया अभी। देखो इन पर आपको कमांड करना ही पड़ेगा, यही सब चीजें आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। वो छोटे मोटे क्वेश्चन करके छोटे मोटे आदमी रह जाओगे, है ना। बड़ा आदमी बनना, जेब में मोटी मोटी गड्डी होनी चाहिए ना, तो ये सब चीजें जल्दी करनी पड़ेंगी आपको। इन चीजों को कमांड करो, हाँ ये चीज फंसती थी मुझसे, ऐसा ना हो कि एग्जाम में फिर फंस जाओ, फिर 1 साल तैयारी और करो, है ना। अच्छा ए ऑप्शन भी आया, कितने लोगों का बी आया, कितने लोगों का ए आया। अच्छा तो देखो अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूं, x माइनस वाई, वाइन और वाटर का रेशियो है 3:1, मैंने इसमें मिलाया y वाटर, वही फ्रैक्शन हटाया ना, प्लस y, अब रेशियो कितना हो गया, ये बराबर है, कितना आसान क्वेश्चन हो गया, ये तो 1:1 बराबर है। इसका मतलब अब यहां पर एक समस्या है, y तो 0 हो गया ना, हमें बराबर ये करना था, हमें तो वाइन को बराबर करना है ना। हमने मिलाया क्या था, देखो कई तरीके हो सकते हैं, आपको समझने की बात क्या, हमने मिलाया था वाटर, तो मेरा वाइन बराबर करना है, तो यहां पर 3 है, तो यहां पर 3 से गुणा कर दो, तो जाएगा 3/3, ये काट दो, तो कितना बढ़ गया ये 2, तो 2 यूनिट बराबर y के, तो यहां से 1 यूनिट कितना हो गया y/2, इधर ये कितने यूनिट है 4 बराबर x माइनस वाई, 4 यूनिट बराबर, यहां से क्या आ गया 1 यूनिट बराबर, अब इनको 4 बराबर कर दो, तो हमारे पास हो गया x माइनस वाई बटे 4 बराबर y/2, x माइनस वाई बराबर 2y, x बराबर 3y, सो y अपॉन एक्स इज इक्वल 1/3।
समझे भाई? जब भी कोई प्योर मिक्सिंग करोगे यही करना, बहुत आसान तरीका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है सेलिंग एट सीपी। एक आदमी ने 10 लीटर मिल्क लिया, ठीक है, और इसने इसमें, बल्कि 10 लीटर नहीं, उसने मिल्क में वाटर मिला दिया, ठीक है, और इसको जो उसने बेचा तो सेलिंग एट सीपी ऑफ मिल्क। क्वेश्चन ये आएगा कि एक आदमी ने दूध के बर्तन में कुछ पानी मिला के पूरे मिक्सचर को दूध के क्रय मूल्य पर दूध की सीपी में बेच दिया और उससे उसको हुआ 20%, ठीक है। तो बोलेगा बताओ कितना पानी मिलाया गया या कितना दूध और पानी का अनुपात था। तो इसमें 3 चीज पूछ सकता। नंबर 1, फाइंड रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर। एक तो ये चीज पूछ सकता है, फाइंड वाटर इन 1 लीटर मिक्सचर। समझे भाई? अब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन का लॉजिक क्या होता है। क्वेश्चन ऐसा कहेगा कि एक आदमी ने शहद में पानी मिलाकर मिश्रण को शहद के क्रय मूल्य पे बेच दिया, सेलिंग एट सीपी इंपॉर्टेंट है इसमें, और उससे उसको प्रॉफिट हुआ 20%। एक आदमी ने मिल्क में, दूध में पानी मिलाकर पूरे मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पे बेच दिया, फायदा हुआ 20%। तो बोलेगा बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो कितना। तो इसमें ध्यान रखने की बात यह है, मान लो आपके पास 10 लीटर दूध की बाल्टी है जो आप लाए एट द रेट 30, तो कितना खर्चा किया आपने? 300 रुपए खर्चा किया आपने, ठीक है। इसमें आपने 2 लीटर पानी मिला दिया, मान लेते हैं 2 लीटर पानी मिलाया। तो जब 2 लीटर पानी मिलाओगे तो ये पानी भी तो दूध की रेट में बिक जाएगा भाई। आपने अगर 10 लीटर जो जिसका कॉस्ट आपको 300 पड़ी रही होगी, उसमें आपने 2 लीटर पानी डाल दिया, तो कितना हो गया? 12 लीटर। और क्वेश्चन ये भी बोलेगा कि आप उस पूरे मिक्सचर को दूध के क्रय मूल्य पर सीपी में बेच रहे हो, जिससे आपने खरीदा था। तो आप बेच कितने में रहे हो? 30 में, और टोटल वॉल्यूम हो गया 12 36 360 रुपए। तो आपको फायदा कितना हो रहा है? 60 रुपए। ये फायदा किसके बराबर है? 2 लीटर इंटू 30। तो इसका मतलब जो फायदा होता है, ध्यान रखना, इसमें जो प्रॉफिट होता है वो तो हमेशा होता है वाटर, ये रूल होता है। 20% प्रॉफिट मतलब 20 लीटर पानी, और जो मिल्क होता है वो 100 हो जाता है। समझे बात? तो आपको केवल और केवल एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी बोला जाए कि उसको क्रय पर बेचने पर उसको इतना फायदा हो रहा है, तो जो फायदा है वो प्रॉफिट हो जाता है, और मिल्क होता है 100। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, मिल्क और वाटर, मिल्क कितना होगा भाई? 100, वाटर कितना होगा? जो प्रॉफिट हो रहा है। तो रेशियो क्या हो गया? 5:1। अरे समझे? ये बात क्लियर हुई? तो आपको रेशियो निकालना आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड वाटर इन 1 लीटर मिक्सचर। कितना आंसर होगा बताओ? पहला पार्ट समझ में आया ना? प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? पानी होता है, और 100 दूध हो जाता है। अच्छा, फाइंड वाटर इन 1 लीटर मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या है? दूध और पानी मिला हुआ। तो देखो, अगर मैं ये 5:1, इसका टोटल वॉल्यूम हो गया मान लेते 6 लीटर। 6 लीटर में वाटर कितना है बताओ? 1 लीटर। तो 1 लीटर में वाटर कितना? 1/6। ये आंसर होगा आपका। समझे बात? ये 2 तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करो। ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। 3 लीटर आप पर बेच रहे हो, तो क्वेश्चन घुमा के बोल दिया कि हाँ सीबी में बेच रहा है। ये तो बोल रहा है आपका जो दूध का जो मूल्य था वो 3 रुपए था, और आप बेच भी मिश्रण को 3 पे रहे, तो मतलब सीबी में बेच रहे हो। तो 20% प्रॉफिट हो गया वाटर, तो मिल्क कितना हो गया? तो रेशियो मिल्क और वाटर कितना हो गया? 1:5। और मिल्क किसके वाटर बराबर है? 5 के, तो 1 से बराबर होगा। क्या कर रहे हो क्वेश्चन में बैठे हुए भाई? में बात, अरे 1:5 में पानी और दूध है, और 1/5 के बराबर है, क्योंकि पानी आपने 5 लीटर मिलाया ना, तो 25 लीटर को नहीं हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि किसी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। यदि दूध 5 लीटर है, तो बताओ वो कितना है? अरे कुछ समझे? अब तो हर क्वेश्चन बहुत टफ बन जाएगा, कुछ दिमाग भी लगाना पड़ जाता है। जब भी सीपीओ बेचना हो, केवल एक तरीका याद रखना। देखो दोबारा समझो इस बात को।
अगर सेलिंग एट सीपी का कॉन्सेप्ट है तो उस केस में प्रॉफिट तो होता है क्या, पानी 20%, और मिल्क कितना हो गया 100, तो वाटर और मिल्क का रेशियो कितना हो गया 20/100, या और वाटर कितना है तो मिल्क कितना हो गया 25 लीटर, ऐसे भी कर सकते हो, ये तो कह सकते हो आप मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो 5:1 है, वाटर 5 लीटर तो मिल्क कितना होगा। प्रॉफिट या इसको लिखो वाटर, ये रूल याद रखना हमेशा के लिए। इसको सॉल्व करो, देखो आप कर क्या रहे हो, वाटर और अल्कोहल का रेशियो पूछा हुआ है। अच्छा वाटर होता है प्रॉफिट क्योंकि सीपी बेच रहे हो ना आप, और अल्कोहल हो गया 100, तो प्रॉफिट गया 33.33 अनुपात 100, ये 3 बार कटेगा आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जब भी प्रॉफिट वाली बात हो आपको यही करना है, समझे। तो लास्ट प्रोसेस है, लास्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है इस एलिगेशन टॉपिक का, रिपीटेड प्रोसेस। जब आप कोई एक काम बार बार करते हो उसको बोलते हैं रिपीटेड प्रोसेस। तो इसमें होता क्या है, देखो एक एग्जांपल लेता हूं, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम बता रहा हूं मेरे एक स्टूडेंट की, शायद तुम उसको रिलेट करो अपने आप से। हाँ तुम्हें कोई जरूरत पड़ सकती है इसकी। एक लड़का मेरे पास है कि सर मेरे पापा के पास पीटर स्कॉच की, अब सुनना है, 5 लीटर की बॉटल है पापा की। अच्छा पापा इसको ड्राइंग में सजा के रखते, पीते पीते नहीं, कभी अपनी पीने वाली तो देसी ठर्रा रखा रहता है कमरे में कहीं। ये तो कोई आता है कि मेरे पास पीटर स्कॉच है, मैं वही पीता हूं लगातार, लेकिन पीते वो सस्ती वाली है। तो सर कभी मेरा मन कर जाता है, अब मैं इसमें 200 ml निकाल लेता हूं, है ना। तो जब मैं 200 ml निकालूंगा तो पापा को शक होगा, तो मैं 200 ml में पानी डाल देता हूं, ठीक है। ये मैंने एक दिन किया, फिर 6-7 दिन बाद फिर मेरा मन कराया तो मैंने फिर 200 ml निकाला और फिर मैंने पानी डाल दिया। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, ठंड बढ़ गई, सब फिर मैंने 200 ml निकाल लिया। तो जब कोई चीज आप बार बार करते हो, मतलब निकाल रहे हो पानी डाल दे रहे हो, इसको बोलते हैं रिपीटेड प्रोसेस, समझ गए। कभी तुम्हें प्रॉब्लम आएगी तो याद रखना मुझे कि सर ने बताया था ऐसे करना, है ना। पानी डालना, थोड़ा पानी में नारंगी रंग डाल देना, नहीं तो कलर से प्रॉब्लम हो जाएगी, पिटोगे भी, घर बुला बुला के मारेंगे पापा तुम्हें। अच्छा जब रिपीटेड प्रोसेस होता है तो मान लेते हैं कि आपके पास एक बर्तन था, कुछ ऐसा भी आ सकता है कि एक दूध वाले के पास 10 लीटर दूध था, है ना, प्योर दूध था। इसने पहले कस्टमर को 2 लीटर दूध दे दिया और बाहर निकल के 2 लीटर पानी मिला दिया, फिर बाल्टी 10 लीटर की हो गई, है ना। इसने सेकंड कस्टमर को भी क्या किया, 2 लीटर दूध दिया और 2 लीटर पानी मिला दिया, एंड सो ऑन, थर्ड फोर्थ ऐसे चलता गया। तो देखो जब हम बात करते हैं पहले कस्टमर की, 10 लीटर दूध जो कि प्योर था, जब इसने इसको दिया होगा तो दूध बचा कितना बाल्टी में, 8 लीटर, ठीक है। और मैं इसमें 2 लीटर पानी मिला देता हूं, अब दूध की सांद्रता परसेंटेज कितना हो गया, कंसंट्रेशन, 10 लीटर प्योर दूध था, 2 लीटर दूध मैंने दे दिया, 2 लीटर पानी डाल दिया, अब दूध की कंसंट्रेशन कितना हो गया, सांद्रता 80%। क्यों भाई, अब जब आप दूसरे कस्टमर को 2 लीटर दूध दोगे तो क्या प्योर दूध जाएगा, मिक्सर जाएगा ना, और फिर जब मैं उसमें पानी मिलाऊंगा तो कंसंट्रेशन कुछ और कम होगा। तो अब इस तरह क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, बताओ ऐसा 3 बार करा, 4 बार करा या 2 बार करा, तो बताओ मिश्रण की सांद्रता या कंसंट्रेशन क्या है। या आपसे पूछेगा कि बताओ कितना दूध बचा रह गया, तो इसके फॉर्मूले होते हैं, इसमें कुछ टर्म्स याद रखना, वाई निकाली गई मात्रा, क्वांटिटी रिप्लेस्ड एक्स, टोटल वॉल्यूम, एंड नंबर ऑफ रिपीट, कितनी बार आपने प्रोसेस रिपीट किया। तो पहला फॉर्मूला, प्योर लेफ्ट अपॉन टोटल इज इक्वल 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर एन। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि दूध वाले की बाल्टी में 10 लीटर दूध था, उसने पहले कस्टमर को 2 लीटर दूध दिया, 2 लीटर पानी मिला दिया, फिर उस मिश्रण से 2 लीटर दूध दिया, फिर पानी मिला दिया, ऐसा उसने 3 बार किया। तो 3 बार करने के बाद बताओ उसकी बाल्टी में प्योर दूध कितना बचा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट लगाओगे आप, अगर आपसे प्योर पूछ ले। और सेकंड फॉर्मूला हो सकता है परसेंटेज कंसंट्रेशन,
दिस इज 1 माइनस y अपॉन एक्स की पावर n इंटू 100। अगर सांद्रता पूछे तो ये करना है, और अगर वैल्यू पूछे तो करना है। दो ही फॉर्मूले होते हैं बस रिपीटेड प्रोसेस के। हो गया, सॉल्व करो। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये 60 केजी तो हो गया एक्स का मान। आपने क्या किया, 6 किलो निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, तो वाई का मान कितना हो गया। अच्छा, उसका लिखा दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स, तो कितनी बार किया गया, 3 बार। अगर बोलता दिस प्रोसेस रिपीटेड 2 टाइम्स, खाली 2 टाइम वर्ड होता तो मतलब 2 बार किया गया है, लेकिन बोला फर्दर 2 टाइम्स, 2 बार और दोहराई गई, इसका मतलब एन कितना हो गया। ठीक है भाई, तो मैंने लिखवाया था प्योर लेफ्ट, तो जनरल फॉर्मूला था। यहां पर प्योर में क्या है, दूध की बात करो ना, तो मिल्क लेफ्ट अपॉन टोटल मिल्क कितना था 60 बराबर 1 माइनस 6/60 का होल। याद है फॉर्मूला, जो रिप्लेस कर रहे हो ऊपर आता है, टोटल नीचे आता है, और ये हो गया एन। तो ये कितने बार कटेगा, 10 बार, तो जाएगा 9/10 का क्यूब इंटू 60 इज इक्वल मिल्क लेफ्ट। 729/1000 इंटू 60, तो 9 × 54, देखो किसी का आंसर नहीं आया। कोई ए बोल रहा था, कोई बी बोल रहा था, कोई डी बोल रहा था, सी किसी बोला ही नहीं था। हाँ? 2 बार किया होगा, ध्यान रखना, 2 बार और दोहराई गई, ये ध्यान रखना, और फर्दर 2 मोर टाइम्स, समझे, मतलब 3 बार किया गया प्रोसेस। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आ सकते हैं, तो प्रिपेयर रहना। प्रीवियस जो भी आप एग्जाम दे, चाहे बैंक दे, चाहे एसएससी दे रहे हो, प्रीवियस बुक खोलो, सॉल्व करो, फिर देखो मैंने क्या नहीं पढ़ाया आपको, सब कुछ पढ़ा दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला एलिगेशन में। हो गया, और कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट बचे तो शीट में है, वो अलग से क्वेश्चन, तो फर्जी वाले। हो गया, आगे बढ़ूं, सॉल्व करो। देखो भाई कितनी बार किया गया है प्रोसेस, तो फॉर्मूला में बताया आपको, मिल्क है ना, मिल्क लेफ्ट अपॉन टोटल इज इक्वल 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर एन, ये बताया था फॉर्मूला। तो देखो क्या क्या दिया है आपको, ये कितना दिया है, ये दिया हुआ है, ये वाई नहीं दिया हुआ, लेकिन एक बात बोलिए 1/3, मतलब 1/3 पूरा दिया हुआ है। नहीं बात, अगर आपको 1/3 बोला है तो 1/3 क्या से कितना होगा, 27, और y अपॉन एक्स करोगे तो 27/81, तो 1/3 फिर आ जाएगा ना। अगर 1/3 भाग बोल दिया तो समझ लो पूरा दिया हुआ 1/3, और मिल्क निकाल लो, तो हम निकालेंगे क्या, मिल्क लेफ्ट अपॉन टोटल 81 बराबर 1 माइनस, समझ में y अपॉन एक्स कैसे 1/3 हुआ, ये मैंने तुमने सिखाया था कि इतना भाग निकाला गया, तो 1/3 भाग निकाला गया, मतलब 3 में से 1 भाग, तो y का मान हो गया 1 और ये हो गया 3 टू द पावर 2, 2/3 का स्क्वायर करना है आपको, 4/9, तो मिल्क लेफ्ट अपॉन 81, तो मिल्क लेफ्ट कितना हो गया भाई, 36 लीटर। इसका मतलब 81 लीटर में मिल्क कितना बचा, तो पानी कितना बचेगा भाई, घटाओ, हाँ 45, 9 × 36, 9 × 5 = 45, बी आंसर गलत हो गया तुम्हारा, उल्टा हो गया। समझे बात को, लॉजिकल बड़ा इंपॉर्टेंट होती चीज है कि भाई क्या हो रहा है क्वेश्चन में। 1/3 मतलब, अब ये थोड़ी कि वाई देगा, बोलेगा वाई इतना, एक्स इतना, एन इतना, सॉल्व करो, ऐसा नहीं आने वाला, आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा। तो ये आपका एलिगेशन के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट